गरीब जनता है, जो आम जनता है, वो सताई हुई है, दुखी है। मेरे चाचा जी ने इस बात को कह के इस्तीफा दिया था। मैं अब तो मुंह कौन देखूं इसका विधानसभा का, या ये कह लें असंवेदनशील विधानसभा है, मैं कानून रद्द करवा के आऊंगा। तो पहली बात तो लोग ये पूछने में, तो बिना रद्द करवाई क्यों आ गए आप? आना ही था। अगर आपने नहीं लड़ना था, आप अपनी वाइफ को लड़वा देते, अपने 2 बच्चों को लड़वा देते, वो भी लायक हैं, हमारे छोटे लाडले भाई। उनको ना लड़वा के, ये जो लालच है ना, मैं की राजनीति, ये अभय सिंह जी की जो पहचान रही मेरे चाचा जी की, इसको लोग मिटाना चाहते हैं। इस बात से लोग परेशान हैं कि कोई मिलने चला गया तो उसको रूखापन मिला, अपनापन कार्यकर्ता को नहीं मिला। लोग ये पूछ के जाते हैं भाई साहब का मूड कैसा है, ठीक है क्या, आज मिलने जाएं तो ये जो एक पॉलिटिशियन का रवैया नहीं होना चाहिए। यही फर्क है जेजेपी और इनेलो में, क्योंकि गले लगाने वालों का काफिला जो है वो 17% पे पहुंच गया, और जो है ना, ये कहने की राजनीति, बैठ जा, चुप हो जा, यानी अगले की बात को ना सुन के अपनी बात को उस पर थोपना, ये लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। एक बात मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि जो बोलना वोट है उसने तो अब रंग दिखा दिया, मगर जो साइलेंट वोट है, जिसकी संख्या बहुत बड़ी होती है राजनीति में, और मैंने कहा कि हमारा इलाका बहुत साइलेंट वोटरों का ज्यादा है, मैं ये मानता हूं वो साइलेंट वोटर कमाल करेगा, जिसका 2 तारीख से पहले ना तो सट्टा बाजार पता लगा सकता, ना कोई प्रेस वाला आंकलन कर सकता, ना कोई सर्वे में बता सकता। मगर 2 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तो आप ये तय कर के मान के चलना कि वो जो साइलेंट वोटर है, गरीब जनता है, बैकवर्ड है, दलित है, या गरीब जनता किसी भी समाज की है, उसने तय कर लिया इनको अब यहां से बाहर का रास्ता दिखाना है। अच्छा, आप लगभग सारे गांव हम घूम लिए, कुछ एक गांव बाकी हैं, उड़े भी आप जाओगे। इस एरिया की जो मेन समस्या है, हमने भी पूछा, लोग आते बोले भी सेम बहुत बड़ी दिक्कत है इस एरिया में, जो है वो सेम है। बाकी ढाणियों की समस्या है, बिजली हमारे ढाणियों तक पहुंच जाए। बहुत सारी उज्ज्वला ग्राम योजना के तहत बहुत सारा काम किया भी गया है, बहुत सारा होना बाकी भी है, कई जगह 90% 80% तक काम कंप्लीशन पे भी है, मगर बहुत सारा होना बाकी है। मगर सेम की इस इलाके में समस्या ज्यादा है। इसके अलावा यूँ भी देखा गया कि पीने का पानी की दिक्कत भी है। मैंने कई लोगों तो पूछा तो बोले जी हमने महीने में 1500-2000 रुपये का टैंकर मंगाना पड़ा है। एक नशे की बात भी सामने आई। हाँ, पानी की उस तरफ राजस्थान के लगते हैं, इलाहाबाद से परे के जो गांव है, उनमें 2-3 गांवों में समस्या है, क्योंकि वहां पर जो इरिगेशनल है उसके अंदर शुरू से समस्या, आज से नहीं, हरियाणा बना जब से, तब से वहां बड़े जमींदार जो थे उनको तो उसका बेनिफिट मिल गया, मगर गरीब जनता को नहीं मिला। उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। पहले देखना आएगा, दुष्यंत चौटाला जब सांसद होया करते तब भी बात थी कि घर घर पानी के टैंकर पहुंचाया जाया करते, लेकिन ये जो पानी की लाइन है ना, वहां तक पहुंचने में परेशानी के बिल्कुल कमी है इस बात की। मगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने इस बात को आश्वस्त किया है, तुम हमारा नुमाइंदा जिताओ, हम तुम्हारी जो ये 17 साल की जो कमी है पीछे, क्योंकि चौटाला साहब के रहते बहुत काम हुए, चौधरी देवीलाल जी के रहते बहुत काम हुए, इस इलाके का तो भलाई तब हुआ, मगर उनके जाने के बाद मेरे चाचा जी ने इतनी बार विधानसभा का मुंह देख लिया, मगर मुद्दा कभी नहीं उठाया। लड़ाई करी, कभी किसी पे जूता फेंक दिया, कभी किसी का विधानसभा में कुर्ता पकड़ लिया, कभी किसी को डरा दिया, मगर काम की बात, डेवलपमेंट की बात, विकास की बात, मेडिकल की बात, स्पोर्ट्स की बात, कोई काम की बात जो थी वो नहीं करी, बस दबाने की बात करी। इसके कारण इलाहाबाद का जो विकास था पीछे रह गया। जब मुंह न लेके बात करा, मुद्दा न लेके बात करा, तो मैंने तो किसानी के मुद्दे पे अपना इस्तीफा दिया था, और कृषि कानून जो है वो फैक्टर है इस एरिया में, वो कहने लग रहे। कानून तो इस एरिया में फैक्टर नहीं है, सारी जगह फैक्टर है। कृषि कानून में कई चीजें गलत हैं, हम इस बात को स्वीकारते हैं, और कई चीजें ठीक भी हैं। जो गलत हैं उसका समाधान सरकार करने को तैयार है, उनको वापस लेने को तैयार है। मुझे रोड़ा लगता है इन 43 लोगों में, जो ये किसान नेता हैं, शुरू में तो ये उनके भरोसे थे, जनता इनके भरोसे थी, अब ये जो है ना उसको सुपरसीड कर गए। अब ये सोचते हैं हमारे हिसाब से ही चलेगा जो सिस्टम चलेगा। अब ये सरकार से ना बातचीत करने का, मेरा खुला सवाल था, पीछे मैंने योगेंद्र यादव से पूछा, मैंने चदुनी से पूछा, भाई तुम मुझे ये 6 सवाल के जवाब दे दो, मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूं, जेजेपी छोड़ के तुम्हारे साथ बैठने को तैयार हूं। आज 20 दिन तो हो लिए, 30 तारीख ने 20 दिन हो लिए, और 10 को 30 दिन हो लेंगे जो लास्ट दिन थे। मैंने कहा था ओपन पब्लिक डिबेट, कहीं किसी चैनल पे कैमरे पे आके बात कर लो, तैयार ही नहीं है। सरकार जब एमएसपी को कानून बनाने के लिए तैयार होगी थी तो वहां से उठ के क्यों आए? जब सारी बात इनकी मान ली तभी ये इस बात पे अड़ गए, नहीं इनको वापस ही लियो। अच्छा, आपकी नजर में जो मसला है वो किसान ना गाना रह के कुछ और हो गया? पंजाब के चुनाव का मसला है शमशेर जी, मैं आप मेरी बात लिख के ले लो। फरवरी, अप्रैल में, मई में, जब कभी भी ये चुनाव होगा, जब घोषित होंगे, इसके बाद पंजाब का जो ये बड़ी बड़ी जथेबंदियां है ना जी,
एक भी नहीं दिखेगी, एक भी आपको इस भीड़ में नहीं नजर आएगी। मैं बड़ी गारंटी शुदा कह सकूं। यूपी वाले यूपी चले जाएंगे, पंजाब वाले पंजाब चले जाएंगे, फिर हमारे हरियाणा वाले जो भोले वाले वहां इनके चक्रियों में फंस रहे हैं ना, फिर हमने वही अपना पुराना राग, भाई काम तो आपस में ही चलेगा, हरियाणा वालों का तो हरियाणा से ही चलेगा। ये जो बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, पंजाब के गायक आ रहे हैं, एक्टर आ रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा हमारा। इन्हें तो कल चला जाना है, कोई लुधियाना चले जाएगा, कोई जलंधर, कोई अमृतसर चला जाएगा। इनसे हमें काम नहीं बनेगा। काम तो हमें आपस में आपसी भाईचारे से बनेगा। उस भाईचारे का बिगाड़ नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का। बिल्कुल, यह बात आप बढ़िया कह रहे हो कि भाईचारा नहीं टूटना चाहिए, या अपने हरियाणा की खास पहचान है। लेकिन जो पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में कैप्टन सरकार थी, वो तो है नहीं। वो तो जिस मसले पे माहौल जिसने भी कराया, धीरे धीरे एक तरह जो लगे कांग्रेस पंजाब में भी हालत जो है खराब होती चली जा रही है। तो फिर ये जो मामला है ये भी इतना क्यों एक्टिव रह रहा है? तो खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं, उनका सबके इंटरेस्ट कांग्रेस की तरफ थोड़ी है, सबके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। अब कोई एक आदमी थोड़ी, वो मैंने ये कहा भाई इनमें से ये पता लगाओ हरियाणा कितने हैं। हरियाणा के 43 में 2 लोग हैं, और सारा जो है ना डरा ठारे हरियाणा वाले हमारे, उन 2 में से भी एक जो है योगेंद्र यादव को तो बाहर कर दिया, एक रह गया चदूनी। चदूनी कांग्रेस का एजेंट है, सारी दुनिया इस बात में जाना है, यहां पे भी कांग्रेस का प्रचार कर रहा है। तो आप ये मान के चलो कि ये पंजाब के जितने भी हैं, ये सारे इनके सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कहीं आम आदमी पार्टी का है, कहीं कांग्रेस का है, कोई अकाली दल का है, सबके अपने बेनिफिट्स हैं। अच्छा, नरी पार्टियां था अपना अपना जो परिवार अपनी कोशिश में। इस उपचुनाव में किसान मसला फैक्टर काम, एक मैं छोटी सी बात मैं करूंगा इसमें, रिजल्ट जो बताऊंगा, रिजल्ट जो होगा, आप कह रहे हो कि हमारा प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा, वो रिजल्ट जो आओगा उस तो यूं मान के चलाएं कि वो किसान का मसला उससे यो कुछ हुआ है, या फिर सरकार की नीति, वो जो परिणाम होंगे उसने इस रिजल्ट का कोई असर नहीं होगा। इस रिजल्ट का किसान आंदोलन पे या किसानों का जो मसला सुलटना है वो तो पार्लियामेंट से सुलटना है। एक विधायकी से, एक एलनाबाद की सीट से पार्लियामेंट पे कोई असर थोड़ी पड़ सकता है। ये तो सोचने की बात है। देश के प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर, कृषि मंत्री पर कोई असर नहीं पड़ सकता। असर कब पड़ेगा? दुष्यंत ने एक बात खुल के कही, भाई अगर आपने सारे अजमा के देख लिए, एक मौके अगर मैंने ये कहो भाई मैं चौधरी देवीलाल का पड़पोता हूं, तुमने भी अजमा लो, मेरे साथ चलो, मैं आपकी सारी बात करवाऊंगा, नहीं बात बनी तो मैं तुम्हारे साथ ही आ जाऊंगा। एक भी आगे नहीं आया। तब तो ये कहते हैं भाई इसके पल्ले क्या है? पल्ले नहीं तो फिर विरोध किस बात का? जब हमारे पल्ले ही नहीं कुछ, तो फिर हमारा विरोध किस बात का? मैं आज ये खुली आपके चैनल पे पूछ रहा हूं इनसे, इस बात का जवाब नहीं। मैंने 6 सवाल पूछे, उसका जवाब नहीं। मैंने क्या 11 फसल पर हम दे रहे हैं, जो भाव हम दे रहे हैं एमएसपी पर, आप कभी राजस्थान गए क्या आंदोलन करने? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्यों जाओगे? यूपी में गन्ना किसानों की बात करने कभी चदूनी गया क्या? नहीं गया। कभी योगेंद्र यादव गया क्या? नहीं गया। मैंने टिकैत साहब से पूछी, भाई सबसे ज्यादा सम्मान हम आपका करते हैं, टिकैत साहब आप तो कम से कम बोलो भाई, जो दुष्यंत ने जो ऑफर रखा है कम से कम उसको एंडोर्स ही कर दो भाई। अगर टिकैत साहब की सारी नहीं चलती, कम से कम ये एंडोर्स कर दे भाई ये ठीक बात का है, इसकी सोच लो। सोचते क्यों नहीं? इनने तो ये एक बात का ढर्रा ठा लिया, भाई 33 साल का लड़का इसने किस तरह अभी मार दो, राजनीतिक इसकी किसी तरह हत्या कर दो कि आगे ना बढ़ पाए। इनकी तो बस एक सोच रहेगी। आपने इसमें लगा कि हालात जो है ना इस टाइप के बन रहे हैं, कोशिश जिस तरीके से कर रहे हैं वो इसके पीछे मकसद आपने बताया। 3 कैंडिडेट हैं चुनाव मैदान में, 3 बड़े, जिसमें कैंडिडेट 2 ही आप मतलब मैं अपनी तरफ से एक और ऐड कर दूं, कांग्रेस की भी ऐड कर लें, बीजेपी भी, और इसके साथ साथ में इंडियन नेशनल दल की बात हुई। इन तीनों उम्मीदवारों में कुछ फर्क होगा, उस फर्क ने लेकर आप जनता के बीच भी जाओ हो, वो के अंतर आपने जिसको लेकर? नरम और गरम का है। एक नरम है और एक गरम है। एक गले लगाएगा और एक दुत्कारेगा। एक से जाके पहले पूछना पड़ेगा मूड कैसा है, और एक का मूड सब नवेरा है। दुष्यंत ने यही बात कही, भाई तुम गोविंद जी को नहीं बनाओ, तुम मेरे को बना दो। 3 साल की जिम्मेवारी आगे की बची जो है, जो पीछे अभय सिंह जी को दी थी और किसी को पहले चौटाला साहब को दी थी, वो अब मेरे डाल दो। 3 साल में उप मुख्यमंत्री हूं, मैं करवाऊंगा तुम्हारे सारे काम। गोविंद जी बाद में, मैं पहले। और भाई मेरा मूड तुम सारे जानो और उनका मूड भी तुम सारे जानो। तो आज लोगों ने फैसला सीधा सीधा ये करना है, भाई कब्जा दब्जा वालों के साथ जाना है या विकास वालों के साथ, काम वालों के साथ, काम धाम वालों के साथ जाना है, ये तय करना है जनता ने। एक ही वोट जिस टाइम दबेगा ना, एलनाबाद के 2.25 लाख मतदाता बस सिर्फ ये सोच के वोट डालें, कब्जा दब्जा या काम धाम। सरकार 7 साल हो गए, सरकार में सत्ता में रहते हुए 2 साल आप भी सरकार में इस टाइम साझेदार हो, विकास ने लेकर बात करा, ऐसे कौन से बड़े काम है जो कोशिश हुई है कि इलाहाबाद हल्के में होने चाहिए, या फिर उसके अभी प्रयास हैं, ये भी बहुत जानना जरूरी है। तक बिजली पहुंचाना, सेम की समस्या का समाधान
कोविड कर करके नहीं हो पाया था, अब वो काम शुरू हो गया और बड़े युद्ध स्तर पे शुरू हो गया। कई ऐसे काम हैं जिनको गिनवाऊं, इस इलाके के अंदर पीडब्ल्यूडी का सबसे ज्यादा काम हुआ, दुष्यंत का महकमा है। पंचायती राज का आज तक का रिकॉर्ड चौटाला साहब की सरकार में भी जितना पैसा नहीं आया होगा, इस दुष्यंत चौटाला के महकमे ने अब दिया, जो लगे गांव में। बहुत काम हुए हैं, मगर मैं आज भी कहता हूं भाई ये जो है ये गिनवाने लायक नहीं, अभी तो बहुत काम होने बाकी हैं। कोविड करके और किसान आंदोलन करके सरकार के काम धाम पर बहुत असर पड़ा है। इसलिए अब जब ये सारी चीजें समाप्ति की ओर आई हैं, निश्चित तौर पर अगले 3 साल इस इलाके के लिए एक मौका लेके आए, उस मौके को चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि नुमाइंदा जब साथ बैठने वाला होगा ना, सरकार तो काम वैसे भी करेगी अगर कोई और जीत गया तो, मगर फिर भी अगर नुमाइंदा पक्ष का हो, साथ की सोच का हो, तो हाथ पकड़ के भी काम करवा लिया करे। मगर वो तो जूता कट है ना, उस रोड़ा तो उस बात का है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, जो अहम सवाल आप तक कई बार पूछा भी गया होगा, आप इस टाइम एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हो, बीजेपी और जेजेपी, जिस के परिवार पर, जिसके भाई के ऊपर बड़े आरोप लगे, उसमें आपने खिलाफत करी। हमने खिलाफत करी, हमने धरने दिए, मैंने वो सब किया जो उस समय किसी भी उस उम्र के लड़के को करना चाहिए था उन हालातों में। मगर कोर्ट के फैसलों के बाद देश के अंदर कानून का राज है, और कानून के राज को मैं भी मानता हूं, और मुझे लगता है उनको भी मानना चाहिए जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। इससे कोई छवि पर असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस तरह की बात जो उठा है, मुद्दा उठा, कोई शंका पैदा हुई, उसमें हमने उनका विरोध किया, उसमें पुलिस की जांच हुई, कानूनी जांच हुई, सारी चीजें सामने हैं, जनता के किसी को कोई बताने की जरूरत। गठबंधन सरकार ना लेके बात कराएंगे, 2 साल हो लिए, और भाई दोनों पार्टियों का कि मजबूती के साथ हमारा गठबंधन आगे चल रहा है, और जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात है वो भी बढ़िया तरीके से सिरे चढ़ रही है। इसना लेकर क्या मानोगे आप? बिल्कुल, हमारे बड़ा काम जो 75% आरक्षण वाला था, दुष्यंत ने पूरा किया। लोग ये पूछते हैं भाई इसका फायदा कब मिलेगा? अब दशहरे पे लागू हुआ 15 तारीख को। अब आगे कोविड करके जो कंपनियां बंद हुई थी, या एक तरह के लिए डेडलॉक आया था, वो डेडलॉक टूट गया। अब फैक्ट्रीज दोबारा जब रिक्रूट करेंगी, आप हैरानी मानोगे कि ऐलाहाबाद का जो है ना, जमाल गांव का आम घर का दलित का लड़का भी गुड़गांव में जाके जब अपना रिज्यूम देगा तो उसको 75% का फायदा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 50% महिलाओं को आरक्षण देने का हमने हरिचंद्र चौपाल में किया था, वो कर दिया। 33% डिपो होल्डर को दे दिया। 8% बैकवर्ड कास्ट का जो है उसमें उसको रिजर्व कर दिया पंचायतों में। इतने काम कर दिए। 500 रुपए पेंशन बढ़ा दी। हुड्डा साहब कहते हैं भी मैंने वो पेंशन बहुत बढ़ाई। हुड्डा साहब ने 10 साल में नहीं बढ़ाई, उतनी हमने 5 साल में बढ़ा दी। और आगे इस बात का विश्वास दिलाता हूं 5100 करेंगे इसको। बुजुर्ग का खातर एक बहुत बढ़िया फैसला हो जाएगा। एक और बात पूछूंगा आप तो, मैं आपने कहा कि भाई गुड़गांव जाकर फैक्ट्री में लोग काम करें, पूरा भी देखना है कि अच्छी खासी तादाद है, जमीन की भी कोई कमी नहीं है। इस एरिया में भी बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री, चाहे वो कृषि से जुड़ी होनी चाहिए, खेती बाड़ी से जुड़ी होनी चाहिए, उसका एक प्रोजेक्ट लाग जाए तो बढ़िया। इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है रोड कनेक्टिविटी। अब हमारे यहाँ पिछले 1-1.5 साल के अंदर रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। निश्चित तौर पर इस इलाके को भी इंडस्ट्रियल, क्योंकि मुख्यमंत्री जो मंत्री इंडस्ट्रियल है वो भी दुष्यंत जी हैं, हम इसके लिए भी सोच रहे हैं। हम जब मेवात में करवा सकते हैं, मेवात में आज बैटरी की कंपनी, दुनिया की बड़ी बैटरी कंपनी, जापानीज कंपनी, वो लगाएगी। अमेजोन अपना प्लांट लगाएगी। हमने हिसार महाराजा अग्रसेन के नाम पर हमने एयरपोर्ट जो डेवलप किया दुष्यंत जी की बदौलत, आज उसका सारा काम पूरा हो जाएगा। तो आप ये सोचो, जब एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होगी तो इंडस्ट्री कनेक्टिविटी अपने आ जाएगी। निश्चित तौर पर इसमें आपको दोहराए ना मान के चलो कि हम जहां से बिलोंग करते हैं, जिस मिट्टी से जुड़े हैं, उसके लिए इन 5 सालों में ऐसा करके जाएंगे जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। चौधरी देवीलाल जी के विरासत लेकर भी बहुत बार बात उठे हैं। चौधरी देवीलाल की विरासत का तो ये खाम खरोड़ा उठावा। विरासत तो सारे हिंदुस्तान की है। शमशेर जी की भी है, दिग्विजय की भी है, कोई केरला के अंदर है उनका अनुयायी, उसकी भी है, कोई जम्मू कश्मीर में उसकी भी है, कोई मणिपुर में उसकी भी है, कोई गुजरात में कच्छ में है तो उसकी भी है। ये जो उनकी परंपरा ना जो आगे बढ़ाने वाले हैं, उन तब मैं बात करना चाहूँ, उसकी परंपरा ना कौन आगे बढ़ाने लगे? भाई परंपरा सारे आगे बढ़ाओ, उनके बारे में सारी उनकी नीतियां। वो तो यूनिवर्सिटी थे, वो तो एक इंस्टीट्यूशन थे, उसको आप इतना लिमिटेड क्यों करो? भाई उसको दुष्यंत आगे बढ़ा रहा है या कोई XYZ आगे बढ़ा रहा है, वो तो उनके बारे में तो जानना मानना। जैसे शहीद आजम भगत सिंह हुए, जैसे BR अम्बेडकर जी हुए, इन लोगों को इंस्टीट्यूशन मानो, इनका कोई एक हकदार नहीं हो सकता। ये जो लिमिट करना चाह रहे थे ना भाई, इनका तो हमारे पास है या इनकी तो इनके पास है, इसको दिमाग से निकालो। हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए। चौधरी देवीलाल सबके थे। उनका कई बार कहते हैं जन्मदिन तुम मनाओ, वो मनाएं, सब मनाएं। उनकी विरासत इतनी वाइब्रेंट थी कि वो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं की जानी चाहिए, मैं ये सोचता हूं।
आखिरी सवाल आपसे कराएंगे। चुनाव न लेकर साम दाम दंड सारे तरीके की बात सामने आने लग रही है। ये चुनाव क्यों कर लड़ा जाएगा? मसले हैं या ये सारे तरीके जो बात होने रही है, या फिर जनता ने तय करना है क्या होगा? जनता तय कर चुकी है। मैंने आपको एक बात शुरू में कही, जनता मन बना चुकी है। ये जो गांव के बड़े ठोलेदार है ना, जो घर में मेंबर 4 हों मगर कोठी बहुत बड़ी हो, वो बोला ज्यादा करें और वोट पल्ले नहीं, उनका तो रंग आपको चुनाव से पहले दिख जाता है। मगर जो गरीब, जिसकी सोच की ये जेजेपी चौधरी देवीलाल ने सारी उम्र हिमायत की, जिसकी पार्टी हम हैं, वो वोट बोलता कम है और काम ज्यादा करता है। वो काम ज्यादा जब 30 को करेगा और 2 को जब ये खुलेगा ना, ये जो बड़े बड़े ये जो है ना शामियाने लगा के, और बड़ी बड़ी ये जो आज भी सुन रहे हो आप 2-3 सभाएं हुई, ये सारे शामियाने पाटेंगे और 2 ने जब बक्से खुलेंगे तो ये मान के चलो तय है, जेजेपी और बीजेपी का गोविंद कांडा जी जो है वो 15-20 हजार मिनिमम टू मिनिमम इतनी लीड लेके इस चुनाव में जीतेगा, क्योंकि इससे ज्यादा लीड तो हमारे इलाके में किसी की भी नहीं आई। मैं ये मानता हूं मैक्सिमम लीड लेके निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। एक बार फिर तो दर्शकों ना राम राम जी सबने। तो इस टाइम दिग्विजय चौटाला जी तो हम बात कर रहे थे, जिनका सिद्ध तौर पर यह कहना है कि हमारा जो प्रत्याशी है ना, वो 15 से 20 हजार वोटा तक कम से कम जीत दर्ज करेगा। और जो मसले हैं ना काम काज लेकर, पहले भी काम बहुत हुए, लेकिन आगे जो इलाके की जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजेगी, सत्ता में भागीदारी होगी, तो काम खुल के होंगे, सिद्ध काम होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और इनका यूं भी कहना है कि भी जो किसान आंदोलन की बात हो रही है, ये जो अंडा ठाए जो हंड हैं, ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जिन्हें अपना फायदा देखना है, इसका कोई इस इलाके पर असर नहीं दिखेगा। जिला परिषद लड़ने वाले तो इनका यह कहना है कि ज्यादातर इस तरह के लोग हैं जिन्हें राजनीति अपनी करनी है, लेकिन जित तक हमारा प्रत्याशी, इनका यह कहना है। फिलहाल मन दो इजाजत, आप देखते रहो हमारा खास प्रोग्राम लठ गाड़ के।